अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको बहुत 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 ईद मुबारक। आई एम सो हैप्पी। फाइनली आज ईद का दिन है। आई एम गेटिंग रेडी फॉर ईद डे। आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। आज ईद है, सो आई एम गोना गेट रेडी इन माय ईद आउटफिट। आई एम गोना डू माय ईद मेकअप। आज का मेकअप मैंने अपना जो रखा है वो लिप्स को स्टार ऑफ द शो रखा है, और बाकी जो मेरा बेस है और स्किन केयर है वो काफ़ी मिनिमल था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये लुक देखने में, सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। मैं स्टार्ट करूँगी अपनी मॉर्निंग स्किन केयर के साथ और फिर मैं मूव ऑन करूँगी टूवर्ड्स मेकअप। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। आज ईद है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, सो इट्स अ नॉर्मल वर्किंग डे। हमारे कोई प्लान्स नहीं है कहीं पे जाने के लिए। वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। मगर सिंस इट वॉज ईद हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए हैं, और हम लोगों ने कहा हमने तैयार होना है और अपनी फैमिलीज़ को दिखाना है। अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अपने बेस्ट कपड़े पहनना सुन्नत है। सो बी एक्साइटेड फॉर दैट। दिन में माई हस्बैंड वेंट आउट, उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी यहाँ पे जाके, और अब हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। बट इससे पहले मैंने सोचा मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि मैंने ये मेकअप किस तरह से किया है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग स्किन केयर के साथ। सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ इन रोटेशन, डिपेंडिंग के जिस दिन सो के उठी हूँ उस दिन मेरी स्किन कैसी लग रही है या मेरी स्किन को नीड्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट करती रहती हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़ द सीरम। मैं दिन में क्लेंस नहीं करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन टाइप बहुत ड्राई है और मैं ड्राई क्लाइमेट में रहती हूँ। सो आई डोंट नीड टू डू अ मॉर्निंग क्लेंस। मैं क्लेंसिंग सिर्फ रात के टाइम पे करती हूँ। सो सुबह मुँह धोने के बाद फर्स्ट थिंग आई गो फॉर इज़ दिस मैरी एंड मे सीरम। इसमें पेप्टाइड्स हैं, 6 पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स आर नोन फॉर एंटी एजिंग। इनका बिल्डिंग ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। जो चीज़ें हमारी स्किन में लैक करती हैं एज वी ग्रो ओल्डर, तो वो उन चीज़ों को वापस रीबिल्ड करने में हमारी मदद करता है। इसका टेक्सचर बहुत थिन, बहुत वाटर लाइक है। सो इट्स नॉट लाइक कि मेरी स्किन पे बहुत हैवी फीलिंग आती है और समथिंग। द ओनली थिंग आई हैव नोटिस्ड विद दिस सीरम इज समटाइम्स इट गिव्स मी अ लिटिल ब्रेकआउट्स हियर एंड देयर। छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं मेरे इसकी वजह से। So for today, I'm gonna skip this and I'm gonna move on to my toner, जो अभी का मेरा favorite toner चल रहा है in terms of dry skin। वो है Vegan Kombucha Tea Essence by Dr. Suracle। आप जैसे देख सकते हैं ये एक बाई फेज फार्मूला है, मतलब इसमें 2 तरह के फार्मूले एक साथ हैं और आपको इसको शेक करना होता है मिलकर एक मिल्की टोनर बनाए। तो इसके लिए मैं पहले अपने सारी रिंग्स उतार लेती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक जब स्किन केयर मेरी रिंग्स में जा रहा होता है। इट्स नॉट ईजी फॉर मी। तो आई जस्ट ओपन इट अप और मैं थोड़ा सा लेती हूँ अपने पाम में। इट्स ईजियर फॉर मी दैट वे। बस थोड़ा सा लेके मिक्स इट अप एंड देन आई पुट इट ऑल ओवर माई फेस एंड नेक। कभी कभी मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही होती है इन द मॉर्निंग दैट मुझे इसकी मल्टीपल लेयर्स लगानी होती हैं। जैसे कि एक लेयर आप लगा लें, उसके बाद इसको ड्राई डाउन होने दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसका ड्राई टाइम होता है। उसके बाद आप जाएं और दूसरी लेयर ऑफ टोनर लगा लें। बट फॉर नाउ आई थिंक आज के लिए इट सीम्स टू बी फाइन। एक लेयर से मेरी स्किन काफ़ी मुझे बेहतर लग रही है। तो जब ये टोनर मैं लगा लेती हूँ आई लेट इट सिट फॉर अ मिनट, और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ बायोमा का। बायोमा के 2 बहुत फेमस मॉइस्चराइज़र्स हैं। एक आपने देखा होगा वो हर जगह आ रहा होता है इसका ऐड, जेल क्रीम का। जेल क्रीम उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिन लोगों की ऑयली स्किन टाइप है। बट सिंस आई एम अ ड्राई गर्ली, मैं यूज़ करती हूँ उनकी मॉइस्चराइजिंग रिच क्रीम। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ट्राइसेरामाइड्स हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था पेप्टाइड्स का, उसी तरह सेरामाइड्स भी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये आपका बैरियर प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करते हैं। इसके साथ है इसमें बकूचियल
जो है एक तरह से बोला जाता है कि ये रेटिनॉल का नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, तो इट्स गुड फॉर एंटी एजिंग। और इसमें तीसरी चीज़ है शेयर एक्सट्रैक्ट, विच इज़ वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग, वेरी डीपली मॉइस्चराइजिंग। और आई जस्ट लव इट दैट इट कम्स इन अ पम्प, और इसका मुझे टेक्सचर भी बहुत पसंद है। इट डजंट फील वेरी हैवी, तो ये रोज़ के लिए बेहतर है। मैं अपना टोनर लगाने के बाद इसको उसके ऊपर लगाती हूँ ताकि सब कुछ लॉक इन और सील इन हो जाए। बेहतरीन तरीका किसी भी मॉइस्चराइज़र को लगाने का है कि आप इसको अपने स्किन में टैप करते रहें साथ साथ में, सो दैट इट सिंक्स इन बेटर। और जो चीज़ें आपने इससे पहले अपनी स्किन पे लगाई हैं वो चीज़ें अंदर लॉक इन होना शुरू हो जाएं। अगेन आपने मॉइस्चराइज़र अपने फेस और अपने नेक दोनों पे लगाना है। आफ्टर मॉइस्चराइज़र आपका सीरम लग गया, आपका टोनर लग गया, आपका मॉइस्चराइज़र लग गया, द लास्ट स्टेप इज़ टू सील इट इन विद अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमने हर रोज़ हर मौसम में लगानी है, चाहे गर्मी का मौसम है, चाहे सर्दी का मौसम है, चाहे सूरज बाहर निकला हुआ है, चाहे सूरज नहीं निकला हुआ है। हमारी स्किन को UVA और UVB रेज डैमेज कर सकती हैं। उससे हमारा स्किन कैंसर का चांसेस बढ़ते हैं और उससे हमारी स्किन एजिंग के चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज सूरज इज़ वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर आवर स्किन। सो मेरे पास ये कोरियन सनस्क्रीन है बाय कोजरेक्स, इट्स कॉल्ड एलो सूदिंग सनस्क्रीन SPF 50। अगेन ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है, बिकॉज मेरी ज़रूरत वही रहती है कि इट हैज़ टू बी वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग। मैं किसी सीरम टाइप टेक्सचर के साथ या जेल टाइप टेक्सचर के साथ नहीं जा सकती हूँ। सो you have to apply two length of the fingers both on your face and your neck. Okay, so अब हमारी स्किन प्रेप हो गई है with the help of these products, and I'm very very happy with my current skincare routine. तो स्किन केयर के बाद मैं इसको थोड़ी देर बैठने देती हूँ अपनी स्किन पे, अराउंड 2 to 3 मिनट्स, और फिर हम ईद का मेकअप शुरू करेंगे। ओके, तो मैंने अपना सारा मेकअप अपने मेकअप बैग में डाल लिया ताकि सब कुछ मेरे सामने हो। व्हाट डज इट से? लाइफ इज़न्ट परफेक्ट बट योर मेकअप कैन बी। हाँ हाँ, मैं सब चीज़ें एक साथ ले आई ताकि मुझे बार बार उठ के ना जाना पड़े अपनी चीज़ें लेके आने के लिए। सो वट एवर आई विल नीड आई विल जस्ट टेक इट आउट ऑफ हियर। मेरा जो आज का प्लान है मेकअप के हिसाब से, मैं अपना फेस बहुत मिनिमल रखना चाहती हूँ, बिकॉज आई वांट टू डू अ बोल्ड रेड लिप, क्योंकि मेरे जो ईद के कपड़े हैं दे आर ऑल ब्लैक। सो दिस टाइम मैं चाहती हूँ कि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्किन फर्स्ट। सो एज आई सेड कि मैंने अपनी बेस को बहुत सिंपल रखना है, तो द ओनली थिंग आई विल डू इज़ सम कंसीलिंग। मैं फाउंडेशन या BB क्रीम या ऐसे कोई चीज़ नहीं लगाऊंगी, जस्ट वांट टू गो विद इन सम कंसीलर। मेरे पास एक है Maybelline Fit Me और एक है L'Oreal Paris। ये मेरे बहुत पुराने कंसीलर्स मेरे पास अपने मेकअप बैग में रखे हुए, मैंने अभी नहीं ख़रीदे हैं, बिकॉज आई एम वेरी अवेयर ऑफ द बॉयकॉट दैट्स बीन हैपनिंग। तो मैंने कभी भी अब इंशाल्लाह इन द फ्यूचर ये वाले ब्रांड से परचेज़ नहीं करना है, बट सिंस आई हैव देम ऑलरेडी, so I will be using the L'Oreal one around my eyes, और मैं Maybelline Fit Me यूज़ करूँगी अपने बाकी फेस के लिए, बिकॉज L'Oreal वाले में थोड़ी सी कवरेज ज़्यादा है एंड आई नीड सम कवरेज अराउंड माई आइज़। और जो Maybelline Fit Me है, इसका जो शेड है वो मेरी स्किन टोन से काफ़ी मैच करता है, सो वी आर गोना यूज़ बोथ ऑफ द कंसीलर्स। कंसीलर को मैं हमेशा ऊपर की तरफ ज़्यादा लगाती हूँ, बिकॉज मुझे ज़्यादा कंसील करना भी पसंद नहीं है, मगर थोड़ी बहुत हेल्प होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे डार्कनेस मेरी सबसे ज़्यादा है, और थोड़ा बाहर की तरफ, एंड दोनों तरफ हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। थोड़ा सा ऊपर, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपने फिंगर्स यूज़ कर सकती हूँ ब्लेंड करने के लिए, या कोई मेकअप स्पंज, बट आई थिंक द बेस्ट थिंग आई फाउंड इज़ टू यूज़ अ ब्रश, क्योंकि इससे मेरी जो कवरेज है वो मेरे फेस पे ही रहती है। स्पंज जो होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी फिंगर्स भी अब्जॉर्ब कर लेती हैं काफ़ी हद तक प्रोडक्ट को, मगर जब आपके ब्रिसल्स ऐसे वाले होते हैं तो प्रोडक्ट आपके फेस पे ही रहता है मोस्टली। सो मैं लाइटली ब्रश करते करते इसको ब्लेंड करना शुरू करूँगी। अब
क्योंकि हमारी स्किन केयर की बेस काफ़ी अच्छी ले डाउन हुई हुई थी, तो मेरे लिए कंसीलर को ब्लेंड करना बहुत आसान हुआ है और पूरा एरिया बहुत मॉइस्चराइज है, वरना ये बहुत ही ड्राइंग सा कंसीलर है। सो बी केयरफुल, अगर आपके पास भी कोई ड्राइंग प्रोडक्ट है, आपका फाउंडेशन, आपका बीबी क्रीम, आपका कंसीलर, या अगर आपको पाउडर करने का शौक भी है ऊपर से, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट द स्किन इज़ मॉइस्चराइज्ड। अदरवाइज़ आपकी स्किन टग और पुल होती रहेगी पूरा वक्त और क्रीसेस बनना शुरू हो जाएंगे, और वो मेकअप स्टार्ट होने से पहले ही वो इतना बुरा लगने लगता है कि एज इफ़ यू हैव बिन वेयरिंग इट फॉर मैनी मैनी आवर्स। इसके बाद मैं अपने फिंगर्स लेके, बिकॉज हाथों की जो वार्मथ है उससे थोड़ा सा कंसीलर पिघल के आपकी स्किन के अंदर थोड़ा जाता है, सो इट लुक्स बिट मोर नेचुरल। बिकॉज कवरेज मुझे मिल चुकी है मेरे ब्रश से, सो नाउ ऑल आई नीड इज़ द कंसीलर टू लुक अ बिट नेचुरल। ऑलराइट, आई लुक वेरी स्केरी राइट नाउ, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी हम लोग करेंगे इस पर एडजस्ट। तो मेरे पास जो वही वाला कंसीलर वाला ब्रश था, आई विल फर्स्ट गो इन, जो भी कुछ इस पर रिमेनिंग प्रोडक्ट है मैं उसको सिर्फ ब्रश इन करूँगी अपने फेस पे, ताकि फिर मैं अपने मेन कंसीलर शेड के साथ जा सकूँ। और ये ब्लेंड होने में आसानी हो जाए। अब मैं अपने मेबेलिन फिट मी के साथ जाऊँगी। इसका शेड काफ़ी मेरी स्किन टोन से मिलता है, तो मुझे सिर्फ वहाँ पे कंसीलर लगाना है जहाँ पे आई फील लाइक मुझे ज़रूरत है। मैं पूरे फेस पे नहीं लगाऊंगी, मुझे चीक्स पे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत है। आई थिंक आई जस्ट हैव वन ब्रेकआउट, वो भी इस सीरम की वजह से हुआ है। उसके अलावा इट्स वेरी ओके। कंसीलर मैं लगाती हूँ अराउंड माई माउथ, ऑन द साइड्स ऑफ माई नोज़, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास पिगमेंटेशन है। किसी किसी की रेडनेस होती है, किसी के डार्क पैचेस होते हैं, सिंस वी आर साउथ एशियन पीपल, तो ये पिगमेंटेशन होना काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, नथिंग टू वरी अबाउट। और थोड़ा सा मैं फोरहेड पे लगा रही हूँ ताकि स्किन टोन हमारी इवन लगे। तो ये मेरी बेस के लिए काफ़ी था। अब मैं शुरू करूँगी अपनी आईब्रोज़ के साथ। ये मेरी आईब्रो पेंसिल भी बहुत पुरानी है, मगर दिस इज़ फ्रॉम मिस रोज़ कॉस्मेटिक्स, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है। पहले मैं स्पूली लेके अपनी आईब्रोज़ को ब्रश अप कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मुझे किस शेप के साथ जाना है। अगेन, मुझे बहुत हैवी आईब्रोज़ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू फिल इन द गैप्स, ताकि थोड़ी सी इवन लुक आए। और बहुत ही लाइट स्ट्रोक्स के साथ मैं अपनी आईब्रो को फिल इन करना शुरू करती हूँ। एंड पे जाके आई नो आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ फुलनेस, सो मैं वहाँ पर ऐसे फिल इन कर लेती हूँ। पेंसिल के बाद इट लुक्स अ बिट रफ, तो फिर से स्पूली लेके आई गो इन, जस्ट ब्रश इट इन, ताकि ये सब ऐसे लगे कि ऑलमोस्ट नेचुरल है, बट नॉट रियली। दैट्स द पॉइंट ऑफ मेकअप। सो अब इस आईब्रो में इस आईब्रो में थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट दैट्स हाउ मच आई लाइक टू डू। ओके, सो नाउ दैट दैट्स डन, थोड़ा सा लग रहा है कि फ्रेम हो गया है फेस काफ़ी हद तक। फिर मैं जाऊँगी ब्लश के साथ। मेरे पास एक ये लिक्विड ब्लश है, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान। आई थिंक तकरीबन लाइक 350 रुपये का था, या पता नहीं 500 समथिंग का। इट वॉजंट वेरी एक्सपेंसिव, बट अगेन क्योंकि मेरी स्किन टाइप बहुत ड्राई है, मुझे एक क्रीम ब्लश ट्राई करना था, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वन। इसको मैं थोड़ा डैब इन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कोई सा भी ब्रश लेके जो थोड़ा सा डेंसली पैक्ड हो, मैं इसको ब्लेंड इन कर लेती हूँ। क्योंकि अभी तक हमारी स्किन पे सब कुछ क्रीम ही चल रहा है, तो इट्स बेस्ट कि मैं क्रीम प्रोडक्ट्स ही यूज़ करूँ। नाउ दैट्स डन, अब हम जाएंगे थोड़ा सा पाउडर ब्लश की तरफ। मेरे पास ये पैलेट है, आई एम श्योर यू हैव सीन इट मैनी टाइम्स, मेरे पास हर मेकअप ट्यूटोरियल में ये वाला पैलेट होता है। तो ये मैक के 4 ब्लशेज़ हैं। सो आई सी कि व्हाट आई नीड टू डू डिपेंडिंग कि मैं क्या मेकअप लुक चाह रही हूँ या किस कलर पैलेट के साथ जाना चाह रही हूँ। सो फॉर टुडे आई थिंक मैं ये वाला कलर लूँगी, और ये ब्लश मैं लेके अपनी आईज़ पे लगाऊंगी एज आई शैडो।
मेरे पास हैं आई शेडोज बट लाइक आई गेट वेरी लेजी एंड व्हाट आई लाइक टू डू मोस्टली कि आई शेड और ब्लश थोड़ा सा मैचिंग होना चाहिए, उससे थोड़ी सी लुक मोनोक्रोमेटिक आती है विच आई रियली लाइक। मैं फ्लफी सा ब्रश लेके उसको फ्लफ आउट करती रहती हूँ until it looks blended। क्योंकि मेरे पास एक कंसीलर की बेस आ गई थी तो आई हैव समथिंग ऑफ अ क्लीन स्लेट टू वर्क विद। और इससे अच्छा लगता है कि एज इफ यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हेन रियली यू हैवंट। मैं इसके ऊपर वाला शेड लूँगी जो थोड़ा सा शिमरी है और ये मैं अपनी आईलिड्स के सेंटर में प्लेस करूँगी, सिर्फ पूरी आईलिड पे नहीं, सिर्फ सेंटर पे, ताकि जब लाइट हिट हो तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब मेरे पास ब्रश पे जो भी टोटल अमाउंट बची हुई है मैं इसको थोड़ा सा पिंच इन करूँगी और मैं नीचे की लैश लाइन पे लगाऊंगी। अब जो शेड मैंने अपनी आंखों पे लगाया था वही शेड मैं अपने चीक्स पे लगाऊंगी ऑन टॉप ऑफ द क्रीम ब्लश, ताकि ये सेट इन हो जाए और मुझे सारा दिन अब टच अप नहीं करना पड़ेगा बिकॉज वंस इट्स ऑन इट्स ऑन। अब क्योंकि ईद का मौका है वी शुड बी हाईलाइटेड अ लिटिल बिट, तो मैं अपना हाईलाइटर लेके आती हूँ। आई डोंट हैव इट हियर, गिव मी अ मिनट। ओके, सो मेरे पास मेरा ये ट्रस्टी ओल्ड एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स हाइलाइटर पैलेट पड़ा हुआ है। अगेन मैंने भी ख़रीदा नहीं है, ना मैं दोबारा ख़रीदूँगी, बट मेरे पास एक चीज़ है सो आई नॉट यूज़ इट। मैं यूज़ करूँगी शेड मूनस्टोन बिकॉज थोड़ा इसमें पिंक सी टिंट है एंड आई थिंक दिस विल लुक रियली नाइस। सिर्फ मुझे टॉप्स ऑफ चीक बोन्स पे चाहिए हैं ताकि इसका शेप प्यारा सा आए। इट विल ऑल लुक पिंक एंड प्रिटी। इवन थोड़ी सी भी अमाउंट इस हाइलाइटर की इज़ अमेजिंग एंड दैट शुड बी इट फॉर द फेस। आई थिंक अब हम मूव ऑन करते हैं आई लैशेज़ की तरफ बिकॉज थोड़ी सी अधूरी अधूरी सी लग रही हैं। ओके, सो आई एम गोना टेक इन माय आई लैश कर्लर और अपनी लैशेज़ को मैं कर्ल कर लूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने मस्कारा के साथ। सो ऑलरेडी यू कैन टेल इस आँख से इस आँख का फ़र्क अच्छा है। ओके, सो माय आई लैशेज़ आर कर्ल्ड। मेरे पास ये मस्कारा है लैंकॉम का, ये मैंने सम टाइम लास्ट ईयर समर में लिया था, मेरे पास अभी तक है। आई नो मस्कारा को इतनी देर तक नहीं रखना चाहिए बट ओह वेल, आई एम गोना यूज़ इट। मुझे सिर्फ लेंथनिंग और सेपरेटिंग मस्कारा अच्छे लगते हैं। अल्लाह, मैं अपने आईलिड पे लगा लिया। आई विल लेट इट ड्राई फर्स्ट। सो डिफरेंस इसमें ये आता है कि थोड़ी सी लेंथनिंग है, सी सेपरेशन हो गई। मुझे क्लम्पी और चंकी किस्म के मस्कारा अच्छे नहीं लगते, जिससे कहते हैं ना जो वॉल्यूम वाले मस्कारा होते हैं, मुझे वो वाले नहीं पसंद। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं अपना ट्रस्टी ओल्ड चुन्नू मुन्नू सा लिप लाइनर लेके जैसे अपनी लिप्स को शेप दे लूँ सो दैट आई नो कि मुझे किस लाइन में स्टे करना है। क्योंकि रेड लिप्स के साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ लिप लाइन बिकॉज वो इतना बोल्ड कलर होता है, इट्स नॉट वेरी फॉरगिविंग। सो आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे लगा रहे हैं। नाउ माय लिप लाइनर इज़ ऑन, टाइम फॉर द लिपस्टिक। मेरे पास जो बेस्टेस्ट रेड लिप है वो है फेंटी ब्यूटी। इसका नाम है अनसेंसर्ड। ये मुझे एज अ गिफ्ट मिली थी लिपस्टिक अराउंड लाइक 2 years ago at this point, but I love it and I still have it। इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना होता है क्योंकि फॉर्मूला इस तरह का है कि इट विल गेट एवरीवेयर, सो आई एम गोना बी वेरी केयरफुल। और ये लिप हमारा स्टार ऑफ द शो है। आई थिंक द मेकअप टर्न आउट टू बी प्रीटी क्यूट।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विंग आईलाइनर और बहुत ज़्यादा आई शेड और बहुत हैवी बेस नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज जो अटेंशन आनी चाहिए आई थिंक इट शुड बी ऑन द लिप्स अलोन. अब मैं जाती हूँ एंड आई विल वेयर माई ईद क्लोथ्स एंड आई विल डू माई हिजाब एंड आई विल बी राइट बैक. Okay, so this is my final Eid look. आप सबको बहुत 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 Eid Mubarak. I hope you liked watching this makeup tutorial. If you did, please click on like and subscribe. मैं usually makeup, skincare और travel content बनाती हूँ और मेरे usual vlogs बाहर आते हैं. And I make my content in all Urdu and Hindi. So if you're interested in watching that, I will see you soon.